एक सर्द रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अरविंद को एक अजीब सा पैकेट मिला। पैकेट पर न कोई नाम था न पता। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, क्या तुम्हें हिम्मत है इस जंगल के रहस्य को उजागर करने की? अगर हां, तो तुम्हारा इंतजार है शापित वन में। लेकिन याद रखना, वहां से लौटने वाले कम ही हैं। अरविंद, जो हमेशा रोमांच के पीछे भागता था, इस चुनौती को ठुकरा नहीं सका। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए अरविंद ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता हर बीतते मील के साथ डरावना और सुनसान होता जा रहा था। दूर दूर तक न कोई इंसान दिखता था, न कोई आवाज। अचानक उसकी गाड़ी के रेडियो में एक पुराना धुन बिगड़ा हुआ गाना बजने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन गाना बंद होने के बजाय और तेज हो गया। रेडियो, इस जंगल में कदम मत रखना, वरना कुछ वापस नहीं लौटता। रेडियो अचानक बंद हो गया। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। शाम के वक्त अरविंद उस शापित वन के पास पहुंचा। जंगल के किनारे पर एक पुरानी जली हुई तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। परंतु अरविंद ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और जंगल में प्रवेश कर गया। पहले ही कदम के साथ उसने महसूस किया कि हवा का दबाव बढ़ गया है। पत्तों की सरसराहट उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पीछे केवल खालीपन था। अचानक दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। यह हंसी मासूम नहीं, बल्कि गहरी और डरावनी थी। जंगल के भीतर हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी सूखे पत्तों की चरमराहट, कभी पेड़ों के पीछे से झांकती परछाइयां। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की। कैमरे के लेंस में एक झलक दिखाई दी, एक बच्चा जो उल्टा पेड़ से लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अरविंद ने सोचा, शायद मेरी आंखों का धोखा है, पर वास्तव में यह शुरुआत थी। रात गहराने लगी और अरविंद एक अजीब सी झील के पास पहुंचा। झील के पानी में चमचमाते हुए रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। अरविंद ने कैमरे में झील की फोटो ली, लेकिन तस्वीर में झील के बीच में एक स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। स्त्री की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे स्क्रीन पर जलने लगा। डर के मारे उसने कैमरा फेंक दिया। तभी झील के पास एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पर कदम रखते ही अरविंद को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। द्वार पर पुराने खून से लिखा हुआ था, यहां से लौटने की कोशिश मत करना। अंदर दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों के चिन्ह थे। मंदिर के बीचों बीच एक खंडित मूर्ति थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अरविंद ने पलटकर देखा तो एक तांत्रिक उसे घूर रहा था। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, यह जंगल आत्माओं का घर है, अगर तुमने कुछ छेड़ा तो तुम बच नहीं पाओगे। अरविंद ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मंदिर के गहरे हिस्से में कदम रखा। तभी उसने महसूस किया कि मूर्ति से काले धुएं की एक परछाई उठ रही है। वह परछाई अब उसकी ओर बढ़ने लगी। चारों ओर से हंसी, चीखें और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता बंद हो चुका था। अब वह आत्माओं के घेरे में था। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और परछाई उसकी ओर पलट गई। अरविंद ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और तांत्रिक की मदद से मंदिर के बाहर भागने की कोशिश की। परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। मंदिर का द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें उखड़ गईं। अंतिम क्षणों में तांत्रिक ने एक चमत्कारी मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वह परछाई गायब हो गई। अरविंद ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही पेड़, वही पगडंडियां। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला, जिसने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन वह आदमी अरविंद की ओर देखकर सिर्फ मुस्कुराया। बाहर निकलते ही अरविंद ने पलटकर देखा तो बुजुर्ग आदमी गायब था। इस पूरी घटना के बाद अरविंद ने जो तस्वीरें ली थीं, उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। हर तस्वीर में उसके पीछे वही परछाई थी। आज भी वह घटना उसके सपनों में आती है। अरविंद कहता है, मैंने वो जंगल छोड़ा, लेकिन वह जंगल मुझे कभी नहीं छोड़ता। अगली बार क्या आप शापित वन में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?